एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको रीट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवा दिया है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके PYQ के एनालिसिस के आधार पर निकाले हैं। जितने भी आपके PYQ अब तक हो चुके हैं 2011 से लेकर 2022 तक, तो वही मैं आपको कवर करवा रही हूँ। ये जो है आज का जो टॉपिक है, ये आपके जो रीट का सिलेबस है उसमें ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ है जिसका नाम है NEP 2020। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं निचोड़ जो होता है NEP का, वो सारा मैं इस वीडियो में आज कवर करूँगी। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है NEP 2020। NEP का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि NEP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वो होती है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसको बच्चे न्यू माराते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसको माना जाता है नई शिक्षा नीति, लेकिन जो उसका फुल नेम है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये हमारी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इससे पहले दो और आ चुकी है, 1968 में एंड 1986 में, और ये तीसरी है 2020 में। जो मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताया है अभी कि ये आपकी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो आप इसे नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लास्ट टाइम में इसका रिवीजन भी कर सकें। अब बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन। ये कब तैयार हुई थी? तो ये हुई थी 31 मई 2009 में। इसकी जो रिपोर्ट है वो तैयार की गई थी, लेकिन मंजूरी कब दी गई थी? 29 जुलाई 2020 को इसे मंजूरी दी गई थी। तो ये दोनों पॉइंट आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। इसके बाद क्या किया गया था इसके अंदर, जो आपका 10+2 का स्ट्रक्चर था उसको रिफॉर्म कर 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर तैयार किया गया, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसे आप इम्पोर्टेंट ज़रूर लिखिएगा। इसके अंदर क्या हुआ था, पहले क्या होता था 10 के बाद आप 12 कर लेते थे, लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी, पहले आप इसको समझिए इसमें क्या क्या है। 5 का मतलब क्या हो जाएगा, इसके अंदर होती है आपकी फाउंडेशनल स्टेज, जिसे हम मूलभूत भी बोलते हैं। सेकंड है यानी जो आपका ये 3 है, इसको हम बोलते हैं प्रीपैरेटरी यानी कि प्रारंभिक अवस्था। इसके बाद जो 3 आता है वो मिडल हो जाता है यानी मध्य, 11 से 14 ईयर्स की इसमें बात करते हैं। और जो लास्ट है आपका वो है आपका सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक। जो आपका 5 है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है आपका प्ले स्कूल, यानी कि जिसे हम बाल वाटिका या आंगनवाड़ी के नाम से भी जानते हैं, उसको हम बोलते हैं प्ले स्कूल। और ये होता है 3 से 6 ईयर के बीच में, यानी इसको आप लिख सकते हैं बाल वाटिका, आंगनवाड़ी। तो ये वाली जो स्टेज होती है वो इसकी होती है, और इसमें प्ले स्कूल 3 से 6 ईयर तक। और यही आपका दूसरे पार्ट में डिवाइड है जिसमें आपको 2nd क्लास तक शिक्षा दी जाती है। इसमें जो बच्चे होते हैं वो होते हैं 6 से 8 ईयर्स के बच्चे इसके अंदर होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड थर्ड की। थर्ड में क्या आ जाएगा, प्रीपैरेटरी स्टेज यानी कि प्रारंभिक अवस्था। इसमें जो होता है बच्चा 3rd से 5th क्लास तक के बच्चों को इसमें लिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे थर्ड में मिडल यानी कि मध्य। इसमें जो होती है एज 11 से 14 ईयर्स की होती है, और क्लासेस होती हैं 6 to 8 तक। इसके बाद बात करते हैं 4 यानी कि ये जो मैंने लिखा है ये यहाँ पर है, ये जो है आपकी होती है सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक। इसमें जो होता है 14 से 18 ईयर्स तक के बच्चे को 9 से 12 तक की क्लासेस में पढ़ाना है। तो ये इसका टारगेट रखा गया है। और इसकी जो ट्रिक है याद करने की वो मैंने लिख दी है। ट्रिक देख सकते हैं आप, ट्रिक हो जाएगी इसकी FPMS, यानी कि फाउंडेशनल, प्रीपैरेटरी, मिडल एंड सेकेंडरी। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। आप सीरियल वाइज याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है इससे कि सीरियल वाइज, जैसे कि एक तो ये स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं आपसे 5+3+4
5 + 3 4 का और ये स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं। तो ये आपको सीरियल वाइज अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट है जो NEP 2020 आई है वो 34 वर्ष के बाद आई है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो सारे नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि NEP 2020 कितने ईयर के बाद आई, तो वो आई है 34 ईयर्स के बाद। इसके बाद बात करते हैं असेसमेंट की। इसमें एक असेसमेंट के लिए परख नाम की संस्था को दिया गया है जिसकी फुल फॉर्म बहुत बार रिपीट हुई है। P पूछ लेंगे, A पूछ लेंगे, इसमें से कोई सा भी एक अक्षर दे देंगे और पूछ लेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। तो इसलिए आपको इसकी फुल फॉर्म भी ज़रूर पता होनी चाहिए। तो P से आपका हो जाएगा परफॉर्मेंस, A से हो जाएगा आपका असेसमेंट, R से हो जाएगा रिव्यू, एंड A से हो जाएगा आपका एनालिसिस, K से हो जाएगा आपका नॉलेज, एंड H से हो जाएगा आपका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। इसमें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है, यानी कि समग्र विकास की इसके अंदर बात की गई है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद इसमें क्या हुआ है, जो आपका MHRD था, यानी इसका जो पहला नाम था वो उसका नाम चेंज होकर क्या रखा गया है, एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री, यानी कि MOE के नाम से इसको जानते हैं। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, एजुकेशन एंड लर्निंग। तो इसे आपको याद रखना है। MHRD का नाम बदलकर एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री यानी कि MOE के नाम से जाना जाता है इसे। और इसका उद्देश्य क्या है, एजुकेशन एंड लर्निंग, शिक्षा और सीखना। इसके बाद इसमें बात की गई है कि जो आपकी 5th क्लास है उसमें जो है लैंग्वेज को मातृभाषा रखा जाए या क्षेत्रीय भाषा रखा जाए। मतलब कि जो बच्चा अपने घर से सीख के आता है उसी लैंग्वेज में उसको पढ़ाया जाए। एटलीस्ट 5 क्लास तक होना चाहिए। इसमें ये क्वेश्चन बन जाता है कि न्यूनतम क्लास कौन सी रखी गई है जिसमें बच्चे को मातृभाषा की शिक्षा दी जाए। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद बात की गई है जो आपका क्लास 6 है वहाँ से बच्चों को कोडिंग भी सिखाई जाए, व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। तो दोनों चीज़ की बात हुई है क्लास 6 से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद इसके अंदर क्या बात की गई है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है कि सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाए। इक्विटेबल की बात की जाए, समान रूप से शिक्षा दी जाए। समावेशी शिक्षा को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड की इसके अंदर बात की गई है, जिसमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उसे देखते हैं। यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है, वो कॉग्निटिव भी हो, अफेक्टिव भी हो एंड साइकोमोटर भी हो। कॉग्निटिव मतलब कि संज्ञानात्मक भी हो, अफेक्टिव मतलब कि संवेग, जो हमारे संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, उससे रिलेटेड भी हो, एंड साइकोमोटर जो मोटर स्किल्स होती हैं, क्रियात्मक चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड किए जाए। और इसकी जो ट्रिक है वो हो जाएगी कैप से आप याद रख सकती हैं। C मतलब कॉग्निटिव, A मतलब अफेक्टिव, P मतलब साइकोमोटर। इसके अलावा इन्होंने 2-3 पॉइंट और दिया इसी के अंदर, उन्हें देखते हैं। ये 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड में ही इन्होंने पॉइंट दिए हैं। फर्स्ट आपका कैप, जिसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर की बात मैंने आपको बताई। सेकंड है आपका सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, यानी कि बच्चा जो है अपना खुद से आकलन कर सके, उसके सहपाठी उसका आकलन कर सके। थर्ड में इन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो, मतलब बच्चा करके सीखे। करके सीखने की बात तो NCF में भी की गई है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका पोर्टफोलियो, यानी बच्चे का जो रिकॉर्ड है, बच्चे की जो रिकॉर्ड फाइल है उसे पोर्टफोलियो असेसमेंट दिया जाए। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड की। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट में कवर कर दिए हैं, उन्हें देखते हैं। NEP में 2030 तक यानी जो टीचर की एजुकेशन होनी चाहिए वो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 4 इयर्स तक BEd कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये टीचर्स के लिए इन्होंने बताया है NEP 2020 में। इसके अलावा मैंने ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लिख दी हैं तीनों। पहली आई है 68 में, दूसरी है 86 में और थर्ड आई है 2020 में। नेक्स्ट जो है इसका जो GDP है, यानी जो ये शिक्षा होती है, इसका जो GDP है वो कितना रखा गया है, 6% रखा गया है, जो कि हमें केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से प्राप्त होगा। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसके अंदर से कौन से पाठ्यक्रम को हटा दिया गया है, मतलब कि समाप्त कर दिया गया है, उसका नाम है MPhil। तो
आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपका ये जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए वो देखते हैं अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनईपी 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की? तो किसने की? के कस्तूरी रंगन जी ने, यानी नाम वही है, समिति भी इन्होंने तैयार की है और अध्यक्ष भी यही हैं। एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी। दोनों का आंसर एक ही होगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया गया है? तो कितना किया गया है? 6%। जो मैंने आपको बताया था, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दोनों का जो जीडीपी है वो कितना है? 6% है। ये आपको लास्ट नोट में बताया है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया जाता है, इसका सही अनुक्रम क्या है? तो आपको ये पता होना चाहिए। FPMS यानी कि मूलभूत हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका? प्रारंभिक आ जाएगा, मध्य आ जाएगा और लास्ट इस माध्यमिक चरण हो जाएगा। तो FPMS, वहां पर आपको इंग्लिश में भी नाम दिए जाएंगे तो आप इससे भी पहचान सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे देखते हैं आप। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या है? तो मैंने आपको बताया था 10+2 से बदलकर क्या हो गया है? 5+3+3+4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि ये वही है MHRD, इसका जो नाम बदल दिया था वो क्या कर दिया गया था? एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये पूरा दे दिया है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया MHRD, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है आपका, नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? फाउंडेशनल स्टेज को। जो मैंने आपको भी ये बताया था, 5+3+4, जो ये 5 है, तो इसी को पूछा है कि इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है F, यानी कि फाउंडेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा? तो किससे शुरू होगा? कक्षा 6 से। मैंने आपको बताया था कोडिंग, व्यवसायिक शिक्षा एंड कौशल विकास किससे प्रारंभ होगा? कक्षा 6 से प्रारंभ होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? तो इसको भी मैंने आपको डिटेल में बताया था, क्लास 5 तक मातृभाषा होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, एनईपी का फुल फॉर्म आ गया तो क्या होगा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। न्यू नहीं मारना है, नेशनल मारना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया था? तो कब? 2020 में, यानी लास्ट कब आई है? तीसरी 2020 में। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 कितने नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट बताइए आप, फर्स्ट कौन सी थी? 1968, सेकंड थी आपकी 1986 और थर्ड है आपकी 2020। तो तीसरी हो जाएगी 2020। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी। नेक्स्ट है, भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई है? अगर आपको ईयर पता होंगे तभी आप इसका आंसर मारेंगे। तो फर्स्ट है आपका 1968, सेकंड है 1986 एंड थर्ड है 2020, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है? तो कितने? फर्स्ट स्लाइड में ही बताया है मैंने आपको, 34 इयर्स बाद ये आई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने बिल्कुल जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एनईपी से आ सकते हैं उन सभी को कवर किया है। तो प्लीज आप उस नोट को जरूर बनाइएगा, अपने शॉर्ट नोट्स को बनाइएगा, उनको रिवीजन कीजिएगा, उसी में से आपको इजीली क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, एनईपी 2020 में किस वर्ग में व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी? दोबारा पूछ लिया, कक्षा 6 से। तो ये चीज मैंने आपको बता दी, जो कक्षा 6 है उससे कोडिंग, कौशल विकास
एंड व्यवसाय, तीनों की कक्षाएं शुरू की जाएं। तो ये किसने बताया? एनईपी 2020 में ये चीज़ बताई गई है। आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई वो इन क्वेश्चन से आपकी क्लियर हो गई होगी। तो उन नोट्स को ज़रूर बनाइएगा और एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये वाला इंपॉर्टेंट है या ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैंने एक तरह से आपको निचोड़ देने की उसके अंदर कोशिश की है। और ये जो टॉपिक है नया जोड़ा गया है, तो रीट में 101% इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कीजिएगा। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।